सुप्रभात। आज मैं महाकवि कालिदास के बारे में बताना जा रहा हूँ। कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला के कवालिता गांव में हुआ था। किंवदंतियों के अनुसार कालिदास देखने में सुंदर और आकर्षक थे। वे राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा के साथ हुई थी। वह विवाह कालिदास की जीवन की प्रमुख घटना थी। ऐसा कहा जाता था कि कालिदास शुरू में एकदम मूर्ख थे और विद्योत्तमा को अपने ज्ञान पर बहुत ही घमंड था। विद्योत्तमा एक राजकुमारी थी। विद्योत्तमा ने यह घोषणा की थी कि जो शास्त्रार्थ में मुझे पराजित करेगा मैं उसे ही विवाह करूंगी। बहुत से विद्वान विद्योत्तमा से विवाह करने के लिए आए, परंतु सभी विद्वान पराजित होकर चले गए। सभी विद्वान विद्योत्तमा से मन ही मन प्रतिशोध लेने की सोच लगे। वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। एक दिन उन्हें एक पेड़ पर एक व्यक्ति दिखाई दी जिस शाखा पर बैठा था और वह उसी शाखा को काट रहा था। विद्वान समझ गए कि यह व्यक्ति बिल्कुल ही मूर्ख है और निश्चय कर लिया कि इस व्यक्ति को हम विद्योत्तमा को पराजित करने के लिए ले जाएंगे। वह व्यक्ति कोई और नहीं, कालिदास ही थे। कालिदास का शास्त्रार्थ विद्योत्तमा के साथ किया गया था और यह शास्त्रार्थ मौन होकर ही किया गया था। शास्त्रार्थ के दौरान विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई जिसका अर्थ था ब्रह्म एक है, परंतु कालिदास ने समझे कि वह यह कह रही है कि एक आंख फोड़ देगी। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने दो उंगली खड़ी कर दी। कालिदास का अर्थ था कि यदि वह उनकी एक आंख फोड़ेगी तो वह उसकी दोनों आंख फोड़ देंगे, परंतु विद्योत्तमा समझी कि सृष्टि में ब्रह्म और जीव दोनों हैं, इसलिए वह संतुष्ट हो गई। फिर उसने अपने 5 उंगलियां खड़ी कर जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्हें अपने 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें घूसा मारूंगा। परंतु इस उत्तर को विद्योत्तमा ने दूसरे प्रसंग में लिया। वह समझी कि 5 तत्वों तो अलग अलग है, परंतु मन तो एक ही है और मन सभी तत्वों को संचालित करता है। इसलिए विद्योत्तमा को यह उत्तर सही लगा और इस तरह धीरे धीरे कालिदास ने उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा से हो गई। उसे जल्द ही सच का पता चल कि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख है। उसने कालिदास को घर से निकाला और कहा कि जब तुम पूर्ण ज्ञान और प्रसिद्ध ना पा लेगा घर वापस नहीं आना। दोस्तों, यह कालिदास के जीवन की सबसे प्रमुख घटना थी। उनके दिल को अत्यधिक चोट पहुंचकर और उन्हें निश्चय कर लिया कि वह अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवी महाकाली की आराधना कर और कालिदास एक महान कवि और ज्ञानी बने, ज्ञान प्राप्त कर ली थी। धन्यवाद।